वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पिछला अच्छा हफ्ता गुजरा होगा। वीडियो देखा था तो ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। क्रूड ने बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा फ़ायदा दिया हमें। बाकी कमोडिटीज़ में ज़्यादा मूव नहीं आया, लेकिन अब इस हफ्ते हमारा डेटा इस तरह से बना हुआ है कि निफ्टी में एक बड़ा मूव आता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये अपनी रेंज को तोड़ता है। पिछले 5 दिन से पिछला पूरा हफ्ता इन्होंने एक छोटी सी रेंज में गुजार दिया है, जो कि है 450 से 650 की। और अगर अब 18,450 या 650 को ये तोड़ती है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। अनदर वन 250 से 300 पॉइंट का बहुत तेज होगा अगर फॉल आया तो। और अगर ऊपर की तरफ गए तो न्यू हाई भी बना सकते हैं, क्योंकि ओवर ड्यू है अब निफ्टी में न्यू ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी बना चुका है। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस और समझते हैं डेटा को। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब देखिए, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते भी बताया था कि एफआईआईज बाइंग में आते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फरवरी के महीने में बायर बायर थे, बहुत छोटे अमाउंट के लिए थे, 2000 करोड़ के लिए। अप्रैल में बायर थे 5700 करोड़ के लिए। और अब मई के मंथ में 27,856 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। क्लोजिंग इस तरह से हुई है। और अब जून मंथ की बात करें, जो 2 दिन गुजरे हैं, उसके तहत में इन्होंने 729 करोड़ का माल बेचा है हालांकि, लेकिन 27 करोड़ की बाइंग जो इन्होंने मई में करी है, उसके अगेंस्ट में 727 कुछ नहीं है। और ये बहुत छोटी सेलिंग है। ये एक दिन में 3-3 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर देते हैं अगर करना हो तो इसका मतलब अभी भी ये सेलर हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मई के मंथ में आमतौर पे ये सेलिंग करते थे, जो नहीं करी है इन्होंने, तो इसका मतलब अब ये करेंगे कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब जो अगला इंपॉर्टेंट मंथ आता है वो नवंबर दिसंबर का होता है, जब ये बड़ी वाली सेलिंग करते हैं। तो अब ये फिलहाल बाइंग में है, यही मानना अच्छा होगा। और इस तरह से मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है ऐसा लग रहा है, लेकिन डेटा ऑप्शन चेन का इस तरह बना हुआ है कि नीचे जाने के संकेत दे रही है मार्केट। बात करेंगे उसके बारे में भी। अब इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, तो ये हमेशा से मार्केट को खरीदते आ रहे हैं। पिछले 2.5 साल में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो इन्होंने 3,71,000 करोड़ का माल बेच दिया 2021 और 22 में। 2.5 साल के अंदर अगर बात करूं, 17,000 करोड़ का माल इस साल की सेलिंग करके बैठे हैं नेट में। अगर उस तरह से देखा जाए तो करीब करीब 3,90,000 करोड़ का माल 2021 से अभी तक बेच चुके हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये इतना पैसा है कि इसको आने में इंडिया में करीब 13-14 साल लगे थे। और इतना ही अमाउंट DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लगा चुके हैं खरीदारी में। तो ये तो मार्केट को नहीं गिरने देंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। और जब जब जरूरत होगी, जब जब एफ सेलिंग करेंगे तो ये बाइंग करेंगे। तो इसी तरह से फ्राइडे को जो सेलिंग करी है FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, वो 658 करोड़ की करी है। और उसको अगेंस्ट में काउंटर करते हुए 581 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और मार्केट को फिर भी स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में भी एक छोटा गिरावट का मूव आ सकता है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये टाइम है कि अब आप, पिछले हफ्ते में मना किया था बाइंग मत कीजिएगा, अब आप हर गिरावट पे मार्केट में अपने शेयर्स को ढूंढ कर रखिए। और हर गिरावट पे थोड़ी थोड़ी बाइंग उनमें करिए। एक साथ पूरा पैसा मत लगाइएगा। मार्केट अगर नीचे जाती है तो एक अच्छी रेंज है जिसके अंदर में 1000 पॉइंट तक का गिरावट हम देख सकते हैं। होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। बट अब थोड़ी करके बाइंग करनी शुरू कर सकते हैं। आप उन शेयरों को जो आप पसंद करते हैं उनको देख के रखिए। और जो बढ़ रहे हैं उनको मत खरीदिएगा। जो बढ़ गिर गए हैं और गिरने के बाद वापस रिवर्सल कर रहे हैं, वो शेयर होंगे जिन्हें बाय करना है। मैंने अभी लास्ट वीडियो में एक शेयर दिया था जिसके तहत में मैंने बोला था विप्रो एक बहुत अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसको इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, बाय कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड शेयर एट द राइट प्राइस। इस समय पे बाय करने के लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से 40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और अगर अभी अभी रिवर्सल देता है तो ये 400 से चलकर एक साल के अंदर 650, 700, 800 तक भी जा सकता है। बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मैं कुछ शेयर्स बताता रहूँगा। विद दिस लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लेवल। DIS और FIS का डेटा अगर आप समझ गए हैं तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और बाइंग अच्छी है, और हम अभी बड़ी कमजोरी की तरफ नहीं है। आगे चलते हुए बाकी जो हो रहा है मार्केट में उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 11.13 पे आ गया और इसने 10.8 का लो मारा है फ्राइडे को, जो कि बहुत लो होता है। अब इसमें वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए और मार्केट में ऑप्शंस में पैसे कमाई का मौका आता हुआ नजर आना चाहिए। इतना लो ये नहीं रहेगा, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ये इतना नीचे है, ये एक और संकेत है कि मार्केट में भी स्ट्रेंथ है और मार्केट ऊपर को जाते हुए दिख सकती है। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसे बना हुआ है कि जब तक ये 18,650 को निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर ताकत आएगी तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हालांकि डाउ
की बात चली, खैर वो बाद में चार्ट्स पे करेंगे। डाउ में भी ताकत है, इनफैक्ट डाउ अगर चलना शुरू हो जाता है तो बैंक्स को बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी में एक रैली ला सकती है, और अगर बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आती है तो वो निफ्टी को भी ऊपर खींच के ले जा सकती है, और आईटी में भी डॉलर के गिरने से काफ़ी अच्छी मजबूती आती हुई नजर आ सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपना इक्विटी मार्केट का डेटा समझ लेते हैं। देखिए, अभी इस समय फ्राइडे को 1328 शेयर बढ़ रहे थे, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती लगातार बढ़ रही है। वेडनेसडे को हम अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो ट्यूसडे से लगातार बढ़ रही है। ट्यूसडे को 953 शेयर बढ़ रहे थे, वेडनेसडे को 1038 शेयर बढ़ रहे थे, थर्सडे को ये बढ़कर 1249 दैट इज 1249 हो गए, और फ्राइडे को ये 1328 शेयर बढ़ रहे थे। हालांकि मार्केट को ये गिरता हुआ दिखा रहे हैं और फिर बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। थर्सडे और फ्राइडे की अगर बात करें तो कुछ हुआ ही नहीं है। थर्सडे को हम 46.65 पॉइंट्स नीचे गिरे थे, और फ्राइडे को हम 46.35 पॉइंट्स ऊपर उठ गए निफ्टी में। तो मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ रही है। ये भी साइन स्ट्रेंथ का है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इन्वेस्टर्स, अब आप देख सकते हैं कौन से शेयर्स आपको बाय करने हैं। सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा था, वो हो चुका है, और अब इसके अंदर में बढ़त आती हुई नजर आ सकती है शेयरों में खासतौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो क्या इनके नए हाइस बनेंगे, ये एक अभी मुश्किल सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो रेंज बनी हुई है उसको ये ब्रेक करेगा तभी पता चलेगा। अब अगर इसके अलावा बात करें, देखिए निफ्टी इस समय 18,534 पे ट्रेड कर रहा है, जिससे कि मैंने बताया आपको क्रिटिकल लेवल है 500 या 450, मान लीजिए 450 के नीचे अगर गया तो एक अच्छी गिरावट आ सकती है, और हम 18,050 पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। सो इस नोट लेवल को नोट करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 43,937 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इसका क्रिटिकल लेवल बोलो तो 43,680 बनता है। इसको इसने तोड़ा तो ये नीचे की तरफ जा सकता है, अदरवाइज ये ऊपर जाने के लिए तैयारी कर सकता है। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा फिर से बता रहा हूँ ऐसा बना हुआ है कि ये नीचे जाने की तैयारी है। एक बार तो मार्केट नीचे का डिप मारेगी बिफोर इट गोज अप, सो बी केयरफुल। और अब फ्राइडे की बात करें तो देखिए, जो बढ़त थी वो कितनी मजबूत थी उसको जानने के लिए समझिए कि सारे के सारे सेक्टरों में मतलब बाइंग थी। कोई भी एक सेक्टर सिवाय फार्मा के ऐसा नहीं था जिसमें बाइंग ना हो। फार्मा में भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.22% की गिरावट है, और फार्मा में होनी चाहिए। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें बढ़त का कोई कारण नहीं है, कोरोना के टाइम से ओवर प्राइस्ड है। इन शेयरों से थोड़ा सा बचकर रहिए, ये वो सेक्टर है जो शायद गिरने लगे तो सबसे पहले गिरता हुआ और सबसे ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। अब अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए, कमोडिटीज की अगर हम बात करें और बाकी से ग्लोबल संकेतों की, तो गोल्ड इस समय 0.28% टूट कर नीचे ट्रेड कर रहा है। 59,750 पे इससे ट्रेड कर रहा है। इसके इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताए थे, देखिए उन्हीं को ऑनर कर रहा है, लेकिन अब मैंने नए लेवल अगले हफ्ते के लिए जो निकाले हैं उनको नोट कर लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये थोड़े चेंज हो गए हैं। अब जब तक ये 59,200 को नहीं तोड़ता तब तक इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इसने इसको तोड़ा तब ये नीचे में 58,400 तक जा सकता है, और अगर वहां नहीं रुका तो ये 5500 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये डेटा इस तरह से बना रहा है, लेकिन ये वीक नहीं है। अभी सेल मत कीजिएगा, मैं ये सेल का ट्रेड दे नहीं रहा हूँ, संभल के रहिएगा। ये खतरनाक है, क्योंकि अगर इसने ऊपर 60,500 को तोड़ा तो ये फिर नए हाइस बनाने के लिए भी चल सकता है। ये ऐसी स्थिति में है, तो यानी कि आपको करना क्या है, छोटी सी रेंज 59,200 नीचे में, और ऊपर में 60,500। जब तक इस रेंज में है स्कैल्पिंग कीजिए, छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेड लीजिए, बस इतना ही कीजिए। इस रेंज को अगर तोड़े तब फिर आपको अगले लेवल्स के लिए खेलना है। अगर ऊपर की तरफ तोड़े तो बाय कीजिए, नीचे की तरफ तोड़े तो सेल कीजिए। लेवल्स बता दिए जिस तरह से, नीचे की तरफ में 58,400 और 55,000 तक को टेस्ट करता नजर आ सकता है, और ऊपर की बात करें तो फिर ये नए हाइस तक बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि इसका ऊपर का लेवल 61,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको क्रॉस करने में उसको थोड़ा टाइम और पैसा लगेगा। सिल्वर की बात करें तो अब सिल्वर इस समय 0.86% डाउन है, 71,973 पे है। मैंने पिछले हफ्ते 71,900 का लेवल दिया था, इसने उसको तोड़ा और उसके बाद वापस रिटेन कर लिया। मैंने बोला था कि बेचिएगा मत, अभी भी ये मजबूत बना हुआ है। तो अब इसकी भी एक रेंज बन गई है, ये लग रहा है कि रेंज में ही घूमने वाला है। अभी ये ब्रेकआउट के साइंस नहीं दे रहा है, ना ही ब्रेकडाउन के। अगर ये वहां पर बात करें तो इस समय पे 71,973 से ऊपर अगर जाता है तो 73,400 पे अटक जाएगा, इसके पार नहीं जाएगा। ये होगी अपर रेंज इसकी, और रेजिस्टेंस है, इसको पार करना मुश्किल लग रहा है। और नीचे आता है तो 69,900 एक सपोर्ट है, ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये पूरा हफ्ता अगला वाला
इसी रेंज में ये गुजारेगा, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अगर इसने ऊपर तोड़ा 73,400 तो ये फिर 75,000 तक जा सकता है, बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। और आने वाले समयों में लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 78,000 को भी टेस्ट करता नजर आ सकता है। अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि 78,000 के लिए जाएगा, बट इस रेंज पे नजर रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ में पार होता है तो आप बाय कर सकते हैं, और 69,900 को तोड़े तब ये सेल में आएगा, उससे पहले सेल का ट्रेड मत लीजिएगा। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड देखिए, बोल रहा हूँ 5,918 पे है, मैंने इसका 5,900 और फिर 6,100 और उसके बाद फिर 6,200, 62.500 और 6,800 तक के लेवल दे रखे थे। अब नहीं जा रहा है ये वहां पर, ऊपर की तरफ में नहीं है। बाय के लिए मत ट्रेड कीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें इतना दम नहीं है मेरे हिसाब से। अब अगले हफ्ते के लिए मैक्सिमम ये 6,250 तक जा सकता है। वहां पहुंचे तो वहां पर इसको आप फिर से सेल कर सकते हैं, और ये वापस नीचे आकर 5800, 5600, 5500 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं 5500 को भी छोड़ दिया इसने तो फिर ये 5100 को भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। हालांकि ऊपर की पॉसिबिलिटी बोलो तो 6500 तक की है, लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा है कि ये 6250 को पार कर पाएगा। 6250 पे अटक जाएगा ये, इस तरह का डेटा है। तो और अभी भी इसलिए ये कह रहा हूँ, हर पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो मैंने सेल ही बोल रखा है इसमें, बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा, इसमें ऐसी दम नहीं है कि ये ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर की, जो हमारे लिए है यूएस डॉलर। अगर ये मार्केट को सपोर्ट देने पे आया तो ये मार्केट को न्यू हाइस की तरफ ले जा सकता है। उसके लिए क्या लेवल है, 82.30। अगर ये इसको तोड़कर नीचे आ जाता है तो ये मार्केट को फिर से सपोर्ट देने लग जाएगा। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, हर वीडियो में इनफैक्ट बताता हूँ। अब यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड ड्राइवर है, इस पर जरूर नजर रखिएगा। विक्स के साथ में जब मूवमेंट आएगी तो यही है सबसे पहले इंडिकेटर बताएंगे कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती। हालांकि अगर ये ऊपर चलता है और 83.36 को तोड़ देता है तो फिर ये मार्केट को नीचे गिरा सकता है, तब 17-18 हज़ार, क्या क्या 15 हज़ार भी आ सकता है, वो सब पॉसिबल हो जाएगा। नजर रखिएगा इस पे। और अब अगर बात करें SGX निफ्टी की, तो अभी फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और ये दिखा रहा है कि ये गैप अप करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा इस तरह का बना हुआ है कि वो नीचे जाने के इंडिकेशन दे रहा है, और बाकी सब चीजें मैंने आपको जो बताई हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। तो अब कोई तो ट्रैप होने वाला है, और ये मंडे को होगा, या फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन होगी उस दिन होगा, या थर्सडे की एक्सपायरी में होगा, ये देखने की बात है। और फिर मार्केट एक बड़ा मूव पकड़ती हुई नजर आएगी। उससे पहले छोटी सी रेंज बताई है मैंने आपको, निफ्टी 18,450 और ऊपर में 650, इसको देखते रहिए। जब तक इसके अंदर है तब तक ये कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कोई साइन, इसको ये मत समझिएगा कि बड़ा वाला बेच दूं या खरीद लूं। आइए चार्ट्स पे देख लेते हैं कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और क्या सब चीजें हैं। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर द सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अब चार्ट की बात करें तो निफ्टी 50 का इंडेक्स, इस पे बाद में बात करते हैं। पहले अगर आप क्रूड, खैर मैंने बता ही दिया आपको क्रूड ऑयल वगैरह के बारे में, तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 20 VWMA यूज़ करता हूँ मैं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, और ये बहुत परफेक्ट काम करती है। देख लीजिए, एक बार इसने इसको क्रॉस करा तो ऊपर चल रही है, इसके पास आती है फिर वापस उछल जाती है, इसके पास आके टच करती है फिर उछल जाती है, इसको फिर से टच करती है अगर, तो फिर ये उछल जाती है। इसकी स्टोरी अगर आप देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए। देखिए, इसने यहाँ पर कोशिश करी इसके पास में आने की, यहाँ पर इसने इसको टच करा, फिर उसके बाद ऊपर चली गई है, ऊपर जाने के बाद फिर इसने अगली बार यहाँ पे टच करा। ये कुछ स्टोरी है जो नहीं टूटती है, और ये अभी की बात नहीं है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस 20 VWMA या 20 SMA या 20 वाली जो मूविंग एवरेज होती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाट इट इज टेकिंग सपोर्ट एट, और अभी भी इसने इसको तोड़ा नहीं है। और जब ये इससे ज़्यादा दूर चली जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब ये उसको कवर करने आएगी। अभी ये कुछ इसी तरह का मूव चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने FIs और DIs का डेटा क्या कह रहा है, टोटल बाइंग क्या हो रही है, सेक्टर्स की स्टोरी क्या है। अब ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें क्लियर कट जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट गिरती हुई नजर आएगी, और ये इसको फिर से टच करती हुई नजर आ सकती है। 18,378 का लेवल अभी है, लेकिन ये बाद में मूव करती हुई नजर आएगी। तो जैसे जैसे मार्केट में बाइंग आएगी तो ये शायद ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर लेवल बनता है। वो लेवल क्या बनता है, अगर हम उस लेवल की बात करें तो वो मेरे हिसाब से 18,400, 450 के आसपास ही बनता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस लेवल तक कहीं पे आकर मार्केट को रुक कर वापस से बाउंस बैक करना होगा,
और फिर हम एक नया हाई बनाते हुए नजर आएंगे। उसी टाइम पे डॉलर पर नजर रखिएगा। ये गेम अगर आपको समझ में आ गई तो बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह का खेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो इस समय पे फिर से कहाँ पर है, देखिए इसने यहाँ पर कोशिश करी इसको छूने की, फिर उसके बाद यहाँ आया, यहाँ पर इसने फिर छुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर वापस बाउंस बैक कर दिया, और अब इसने फिर से इसको छुआ, और ये अब फिर से थोड़ा सा ऊपर है। हालांकि जो कैंडल बनी है इसे हरामी कैंडल कहते हैं। ये हरामी फॉर्मेशन है जो लास्ट दो कैंडल हैं दो की, और ये का मतलब ये होता है कि अभी भी इनडिसाइसिव है और डिसीजन नहीं हुआ। अब इसको जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ को जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज। और फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि सेलर्स भारी हैं और मार्केट अभी नीचे जाएगी, तो यानी कि एक फॉल तो आएगा। बाकी जो आपको बताया ओवरऑल में बाइंग हो रही है। अगर इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, होल्ड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को, डरने की ज़रूरत नहीं है। 6-8 महीने के बाद मार्केट बहुत अच्छे से मूव दिखाएगी, हालांकि अभी भी शुरू हो सकता है। और अगर एक बार इसने ऑल टाइम हाई बनाना शुरू करा तो फिर ये बिना रुके बहुत तेज बढ़ती हुई जाएगी। कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पे क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के लिए क्या होगा और पूरे हफ्ते के लिए क्या होगा। अब बाकी की बात करते हुए लेवल्स को अगर हम देखें तो देखिए बहुत ही आसान से लेवल्स हैं। अगर बात करूं मैं वीक की, तो वीक में जो ये मार्केट नज़र आ रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 450 से 650 के बीच में। अगर इसको तोड़कर ये नीचे जाती है 430-40 के नीचे ट्रेड करती है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तब अगला सपोर्ट अगले हफ्ते के लिए जो बनेगा वो 18,170 तक मार्केट टेस्ट करती हुई नजर आएगी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 18,050 पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है। और अगर कहीं इसको भी तोड़ दिया तो फिर 17,880। फॉल्स आर ऑलवेज फास्टर, स्टीपर, शार्पर, डीपर होते हैं, तो इसलिए नीचे तक के इतने बड़े लेवल बता रहा हूँ। अदरवाइज लगता नहीं है कि यहाँ तक जाएगी। पहली सपोर्ट पे मार्केट को बाउंस बैक कर लेना चाहिए, जो कि मुझे 450 के आसपास नजर आ रही है। और अगर वहाँ नहीं रुकती है तो मैक्सिमम 18,200 तक जा सकती है, वहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए मार्केट को। ये है सेफ गेम जो मुझे दिख रही है अभी फिलहाल के डेटा के हिसाब से। और अगर ऊपर जाना है तो इस हफ्ते में ऊपर में 18,657 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको पार करे, इसके आसपास आकर मार्केट जरूर कंसोलिडेट करेगी, और बिना कंसोलिडेट करे अगर ऊपर जाती है तो वापस नीचे आ जाएगी। सेल का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज यहाँ पर जरूर टाइम बिताएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन होनी ही चाहिए मार्केट में बिफोर इट गोज अप। ताकत नहीं होगी मार्केट में तो फिर ऊपर जाना गड़बड़ है, और बिना कंसोलिडेशन के ऊपर गई तो वो ताकत से नहीं, बिना ताकत की गई है ऐसा दिखेगा। और अगर उसके पार होने के बाद 18,700 का लेवल है थोड़ा सा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट, इसको पार करेगी तो फिर न्यू हाइस की कहानी शुरू हो जाएगी, और ये भी होता हुआ नजर आ सकता है अगले हफ्ते अगर होता है तो। हालांकि उसके बाद द लास्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह जाएगी 18,890 या 900। इसको पार करने के बाद फिर जो गेम चलेगी ना वो इतनी तेज चलेगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि अब तो इतना बढ़ गई है, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। दैट्स हाउ इट इज। अब बात कर लेते हैं मंडे को कैसे ट्रेड करना है। अगर मंडे के लेवल्स देखना चाहते हैं तो मंडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो किस तरह से ट्रेड बनता है उसको भी देख लीजिए, ताकि आप मंडे की गेम को समझ सकें। बाकी वीकली में आपको जैसा समझा ही चुका हूँ। देखिए अगर मंडे की बात करें तो मंडे के लिए एक छोटी सी रेंज जैसे मैंने बताया आपको, नीचे में 450 और ऊपर में 630 इनफैक्ट बनती है मंडे के लिए। अगर आप देखें तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर इसको बाय करना है तो 18,540 के ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। ये करेगा तो अगला रेजिस्टेंस 565 से 580 तक का लेवल है जहां पर ये अटक सकता है, और ये 580 तक का लेवल जो है पार करना मुश्किल होगा अगर इसमें बुल्स सीरियस पैसा नहीं लगा रहे हैं तो। ठीक है, ये इसी रेंज में खत्म हो जाएगा मंडे को, और अगर इसके पार जाता है तो फिर एक और अच्छा ट्रेड बनता है। तब निफ्टी जो है वो 18,630 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और वहां जाकर फिर से वो उस जोन में फंस जाएगा जहां पर फुल स्ट्रगल करना है। इसके ऊपर मंडे को जाता हुआ किसी भी तरह से दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं नीचे की। अगर मंडे की बात करें तो मंडे को नीचे आता है तो 18,500 को अगर तोड़ दे तो आप वॉच कीजिएगा, सेल कीजिएगा मत, मगर थोड़ा तैयार हो जाइएगा, सेल का ट्रेड आने वाला है फिर। तब फिर 18,490 के ऊपर बाउंस कर जाना चाहिए इसको, 480-90 के एरिया में। ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टाइम बिताएगा। उसके बाद जो मूव देगा ना वो असली मूव होगा। हो सकता है सुबह में ट्रैपिंग हो, नीचे खुल जाए और फिर वापस ऊपर जाए। तो अगर 18,490 या 80 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए तब आप इसको सेल कर सकते हैं। तब अगले लेवल जो हैं वो 460, और 460 के बाद फिर 430, 420 का लेवल है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लेगा निफ्टी, और इसको तोड़ दे। मुझे लगता नहीं मंडे को ऐसा होगा, लेकिन डेटा ऐसा बना हुआ है कि ये खेल हो सकता है, और अगर ये होता है
तब आप समझ लीजिए कि फिर बड़े वाले लेवल आ रहे हैं। बड़े वाले लेवल में 18,360, उसके बाद 320, 280 और 240 और 18,200 और 18,176 अगले लेवल्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इन सब के लिए ट्रेड हो सकता है, सब पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, छोटी सी रेंज दे रहा हूँ, उसके अंदर ट्रेड मत कीजिएगा। वो कौन सी रेंज है? 44,090 या 44,100 मान लीजिए। और अगर नीचे की बात करूं तो 43,730, इसके बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग करें तो बढ़िया है, नहीं तो मत कीजिएगा। ट्रेड तो अच्छा है, ठीक है। ये वो एरिया है जिसके अंदर में ये ट्रैपिंग करेंगे। जो आप पहले सोचेंगे, या तो इमीडिएट ट्रेड लें अगर आप ट्रेडर हैं और आपको मालूम है चार्ट कैसे देखते हैं, तो जैसे ही साइन आए कूद जाइए और ले लीजिए, और फिर छोटा सा प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। क्योंकि अगर इसका कंफर्मेशन का इंतजार करा कल, तो 50-100 पॉइंट बढ़ेगी और आपको लगेगा अब खरीदूं, और आप खरीदेंगे और 20-30 पॉइंट बढ़कर वापस नीचे गिरेगी और फिर 150 पॉइंट नीचे गिर जाएगी। और फिर आप सोचेंगे बाहर निकल जाऊं, मेरा स्टॉप लॉस हुआ, और ये फिर वापस मुड़ेगी ऊपर की तरफ। जब तक इस रेंज में है तो सावधानी से ट्रेड कीजिए। अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए वीकली लेवल्स की मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसकी रेंज को अगर ये तोड़ के पार निकलता है तो ऊपर में जो अटकेगा वो रेजिस्टेंस आती है 44,480 से 500 तक का एरिया, 550 का एरिया। ये वो एरिया है जिसे ये अगले हफ्ते पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी, और अगर कर गया तो फिर ये बहुत बहुत अच्छा सा तेज मूव देगा। इस लेवल पर नजर रखिएगा अगले हफ्ते के लिए। और अगर नीचे की बात करूं तो सपोर्ट लेनी चाहिए इसको 43,727 पे, और अगर नहीं ली तो फिर नीचे 43,000 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको भी ये टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर अगले हफ्ते ये नीचे 42,000 और 41,350 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब मंडे के ट्रेड की अगर हम बात करें तो देखिए, मंडे को अगर बात करेंगे तो बाय करने के लिए आपको सबसे पहले इंतजार करना है कि ये ट्रेड करे 43,000 या 44,000 के ऊपर, ठीक है। 44,000 के ऊपर अगर ट्रेड करे तब आप इसको बाय के लिए सोच सकते हैं। तब इसकी अगली रेजिस्टेंस जो आएगी 44,050-60 पे ही आ जाएगी, और उसको पार करा तो 44,150-60 पे। और अगर इसको पार करा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 44,258 पे, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,400 और 44,480-90 का एरिया है जहां पर ये रेजिस्टेंस पाएगा। इन पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। अगर ऊपर जा रहा हो तो ये इन सब लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो गैप डाउन हुआ था उसमें ये गैप भी छूटा हुआ है, और गेम छोटी लग रही है, रेंज में ही है। अगर बाहर निकलती है तो ये काफी अच्छे से ऊपर की तरफ भाग सकता है इस लेवल तक, दैट इज 44,480। और अगर ऊपर में यहाँ पे आकर भी कंसोलिडेशन करना है तो 560 जब तक पार ना हो नई बाइंग मत कीजिएगा, यहाँ पे प्रीमियम छोड़ेंगे। और अगर नीचे की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है, अगर ये 43,820 के नीचे ट्रेड करे तब आप इसको सेल करने का सोचिएगा। और उसके बाद एक मजबूत सपोर्ट 734 पे है, स्कैल्पिंग के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन 734 टूटे तभी ये सेल बनता है और असल में बीयर्स हावी होते हुए नजर आएंगे। और अगर 43,730 तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है 43,548 तक, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,400 पे एक सपोर्ट ले सकता है, और अगर यहाँ सपोर्ट नहीं ली और यहाँ रुका नहीं तो फिर 43,334 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, पोजीशंस आधी कर लीजिएगा, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा 50-60% के। क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस करा तो बहुत अच्छा है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस नहीं करा तो फिर ये नीचे जा रहा है 43,030 को टेस्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। और ये 43,030 से 42,980 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 42,670 और फिर 42,460-70, ये एरिया है जहां पर जाकर ये फिर से सपोर्ट लेगा। और अगर इसको भी पार कर गया तो 42,000 फाइनल सपोर्ट होगी मंडे के लिए। क्या 1800 पॉइंट टूट सकता है बैंक निफ्टी एक दिन में? जी हाँ, बैंक निफ्टी खेलता है तो 1000, 1200, 1500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। हाँ, खेल भी सकता है, लेकिन जब भी ऐसे टूटता है तब इसमें एक जरूर शॉर्ट रिकवरी आती है। हालांकि वो फॉल्स है कि रियल है ये बाद में देखने की बात होती है। टेलीग्राम पे अगर आप आएंगे तो वहाँ जरूर कोशिश करूंगा बताने की, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर आएगा। और ये सारी गेम मंडे के लिए है वैसे, लेकिन ये ट्यूसडे के लिए भी रह सकती है अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में ही रखते हैं। गेम ये जो बन रही है इसको और बड़ा करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको,
अभी इस बार स्मार्ट मनी ने, जिसे कहते हैं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ह्यूज बाइंग इन ऑप्शंस करी है। 14,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग ऑप्शंस में करी है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में बड़ा मूव ऑल सेट है। मंडे को भी आ सकता है या मंडे को ही आ सकता है, और नहीं आया तो ट्यूसडे को आने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन में 14,000 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने ऑप्शंस में। ये एक बहुत सीरियस अमाउंट होता है। आम तौर पे अगर बात करूं तो वो ये 700-800 से 1,000 करोड़ तक के बीच में खेलते हैं, और कभी कभी कुछ दिन होते हैं जिसमें 1.5 2 2.5 हज़ार करोड़ तक की बाइंग या सेलिंग हो जाती है। लेकिन 14,000 करोड़ की बाइंग का मतलब है बहुत सीरियस और बड़ा मूव आने वाला है। इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, और मैं इसको करने के लिए सबसे पहला रूल जो होता है ट्रेडिंग का वो अपनाऊंगा। अपने आप को किसी भी पोजीशन में फंसा के नहीं रखूंगा, और इंतजार करूंगा उस बड़े वाले मूव का जो इन्होंने बना रखा है, क्योंकि वो जैसे ही आना शुरू होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा। रेंज में जानता हूँ, और उसके बाहर निकलेगा तो वो निकलने दूंगा। पहली बार निकला और उसके बाद जैसे ही उस रेंज को रीटेस्ट करेगा, नीचे की हो या ऊपर की, उसको फिर मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। जो मैं कह रहा हूँ अगर आप ट्रेडर हैं तो अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी के लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना हो, ट्रेडर्स जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसको और समझना हो, मैं जो कह रहा हूँ ये वाला गेम, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected and all your support you people been providing. God bless us all. See you in next video. Like और subscribe कर देंगे तो I'll be thankful. See you in next video.